नमस्कार बच्चों। देश की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम नीट 2024 का जो पेपर 5 मई को हुआ था, उसके बारे में एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि नीट यूजी 2024 का पेपर लीक हुआ है। पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है, उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। अगर हुआ है तो उसके ऊपर एनटीए ने क्या कार्रवाई की है और पेपर दोबारा से रिकंडक्ट होगा या नहीं होगा, उसके बारे में भी आप इस वीडियो में जानकारी आगे प्राप्त करेंगे। नीट यूजी 2024 का जो पेपर हुआ था, उसके लिए बच्चों ने 1 साल से करीब बहुत मेहनत की थी। किसी बच्चे ने 2 साल 3 साल से भी मेहनत की थी। कोई बच्चों का बहुत अच्छा स्कोर गया है, कोई बच्चे बॉर्डर लाइन में हैं, किसी बच्चों का थोड़ा कम भी है। लेकिन हमारे देश का ये दुर्भाग्य है कि हम आज भी 24 लाख बच्चों ने जो फॉर्म भरा था, उनके भविष्य के साथ एक दिन के अंदर खिलवाड़ कर देते हैं। नीट यूजी 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ था, वो देश भर के 4750 केंद्रों में आयोजित किया गया, जिनमें से कई केंद्रों में या कई शहरों में नीट यूजी का पेपर होने की खबरें आई हैं। मैं कई दिनों से सोच रहा था कि इसमें एक वीडियो बनाऊं, लेकिन मैं पूरी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर लेना चाह रहा था ताकि मैं आपको सही इन्फॉर्मेशन दे सकूं। अभी जैसे एक सेंटर है राजस्थान में, सवाई माधोपुर केंद्रीय बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर, मान टाउन, सवाई माधोपुर के एक केंद्र में जिसमें 120 बच्चे टेस्ट दे रहे थे, उसमें कुछ हिंदी मीडियम के बच्चों को अंग्रेजी का पेपर डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया। वो बच्चे जो है बाहर आ गए गुस्से में। हालांकि उसके ऊपर एनटीए ने क्लैरिफिकेशन दे रखा है कि इसको हम जो है पेपर लीक की श्रेणी में नहीं मानते हैं, क्योंकि तब तक 2 बजे से पेपर स्टार्ट हो चुका था। जो बच्चे अंदर पेपर दे रहे थे वो तो ऑलरेडी 2 बजे एंट्रेंस हो गए थे। लेकिन इसके अलावा भी कई शहरों में नीट यूजी 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसकी पेपर लीक की खबरें आ रही है। जैसे पटना है, पटना इसमें खास है, गुजरात है, यूपी है। पटना में जो खबर आ रही है वो कई न्यूज़ पोर्टलों में छपी हुई है। वहाँ पे एक सिटी एसपी के अंदर पे एक एसआईटी भी गठित कर दी गई है। कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। और यूपी में भी खबरें आ रही है कि 50 लाख में पेपर जो है बांट दिए गए। एग्ज़ाम से पहले जो है कई बच्चों को पेपर रटा लिया गया था। जो भी क्वेश्चन आ रहे थे वो दूसरे दिन वही क्वेश्चन आए। इसमें होता क्या है कि जो बच्चे साल भर 2 साल 3 साल से मेहनत कर रहे हैं, उनके ऊपर जो बच्चे मेहनत नहीं करते हैं, जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है, वो पेपर खरीद लेते हैं। और जो बच्चे मेहनत करते हैं साल भर 2 साल 3 साल, उनका हक जो है वो मार जाते हैं। जैसे अभी जिन बच्चों का 680 700 710 650 स्कोर आया, उनके लिए तो ठीक है। लेकिन जो बच्चे बॉर्डर लाइन में हैं, कट ऑफ के बिल्कुल 610 जैसे 615 620, उन बच्चों का इसमें भविष्य अधर में लटक जाता है। अभी इसके ऊपर देखना ही है कि एनटीए इसमें क्या फ़ैसला लेता है, क्योंकि जहाँ तक आज तक मेरी नॉलेज में एनटीए देश के अंदर सबसे बड़ी परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसियों में से एक है। तो देश भर में करीब वो 17 एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। अभी तक कभी भी उसने जो है रिकंडक्ट नहीं कराया है। एक बार 2015 में ज़रूर मेडिकल की परीक्षा रिकंडक्ट हुई थी, तब भी ऐसे ही पेपर धांधली का कोई केस सामने आया था। कोर्ट ने जुलाई महीने में दोबारा वो पेपर रिकंडक्ट करवाया था। अभी इसके ऊपर एनटीए ने कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया हुआ है। हाँ, जो सवाई माधोपुर में हुआ था राजस्थान में, उसके ऊपर उन्होंने ये दिया था। अभी देखते हैं इसके ऊपर क्या खबर आती है, पेपर दोबारा रिकंडक्ट होता है या नहीं होता है। अगर होता है तो आप अपनी पढ़ाई उस हिसाब से जारी रखें। अगर नहीं होता है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। मेरा तो मानना है, साफ मानना है कि भाई अगर हम आज भी अपने देश के युवाओं के भविष्य के हाथ इतना खिलवाड़ कर सकते हैं, तो हम पता नहीं कौन सी दुनिया में रह रहे, क्यों हम एक सख्त कानून नहीं बना पा रहे। मेरा मानना है कि इसमें एक ऐसा कानून बनाया जाए ताकि जो भी इन धांधलियों को करता है उसको आजीवन कारावास हो और उनको बेल भी ना मिले। तब जाके जब एक नज़ीर देश के सामने पेश होगी, ये केस कम होने शुरू होंगे। आज के दिन में हम हर रोज़ सुनते हैं, हर आए दिन में हमें पता चलता है कि आज ये पेपर लीक हो गया, आज वो पेपर लीक हो गया भर्तियों की। कोई भी पेपर हम अपने देश में आज भी फेयर तरीके से कंडक्ट नहीं करा पा रहे हैं। हम अपने बच्चों के भविष्य के हाथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसीलिए मेरा बच्चों आपसे निवेदन है, आप जो है अपना हौसला बनाए रखें और जो भी होगा उसके लिए तैयार रहें मेंटली। अभी तक इसके ऊपर कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं आया है कि पेपर रिकंडक्ट होगा। अगर यही चीज़ अगर सोशल मीडिया में या नेशनल मीडिया में जोर शोर से 2 दिन 3 दिन भी अगर इसके ऊपर डिबेट हो जाए तो क्या पता एनटीए के ऊपर दबाव बने। लेकिन हमारे देश की मीडिया तो आपको पता है, इन चीज़ों को आप कहीं भी किसी भी समाचार चैनल में नहीं देख रहे होंगे। उनके लिए तो हमारे देश के बेरोजगारों के अब कोई मुद्दा ही उनके सामने नहीं है। इसी कारण हमारे देश की मीडिया का जो पोजीशन है 180 देशों में हम 161वीं रैंक हमारी है। हम अपने सही मुद्दों को उठा नहीं पा रहे हैं। तो आप अपनी तैयारी उसी हिसाब से रखें। अगर आप में कैपेबिलिटी है, आपने पढ़ाई की है, तो दोबारा भी होगा तो भी आप अपना क्लियर कर ही लोगे। लेकिन जहाँ तक मेरे को लगता है एनटीए दोबारा पेपर कंडक्ट नहीं कराए, क्योंकि आज तक तो एनटीए का कोई इतिहास नहीं रहा है कि वो दोबारा से पेपर रिकंडक्ट कराए। जिसका क्योंकि 24 लाख बच्चों का पेपर रिकंडक्ट कराना भी इतना आसान काम नहीं है। तो देखते हैं आगे को क्या होता है। आप लोग मेरे चैनल के साथ बनते रहे, मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बनाते रहूँगा।
और कोशिश करूँगा कि कुछ और जॉब से रिलेटेड या ये पढ़ाई से रिलेटिव आपके लिए वीडियो बनाता रहूँ। मेरे पास कोई रिसर्च टीम तो है नहीं, मैं अपने आप ही कुछ जो भी पढ़ाई करता हूँ सोचता हूँ जो मैं इन्फॉर्मेटिव है, बच्चों को कुछ जानकारी प्राप्त हो जाए वो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। मेरा सहयोग कीजिए और जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ उनको आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप में, अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करें और मेरा सहयोग करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोशिश करूँगा कि और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बनाते रहूँ। धन्यवाद।